आतंकवादी आए, मुंबई की सड़कों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडम की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। एक पार्टी के दूसरी पार्टी के नेताओं पर वॉर करना जारी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपीए शासन के 10 वर्षों और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच अंतर पर बहस करने को चुनौती दी है। उन्होंने सोमवार को नमो कार्यालय में बोलते हुए कहा कि अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंच रही है तो वो कान खोलकर सुन लेना। आपके यूपीए के 10 साल और मोदी के 10 साल में क्या अंतर है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नागपुर में युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर इस बारे में राहुल गांधी से चर्चा करने के लिए कोई भी कार्यकर्ता खड़ा कर दे तो राहुल गांधी ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। वो बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देती हूं कि अगर युवा मोर्चा का एक सामान्य कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के सामने बोलना शुरू कर दे तो उनके बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। स्मृति ईरानी ने आगे क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। जब रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। इसलिए आज आप सबसे कहती हूं कि हर राम भक्त ने, जिसने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, आज पुनः धैर्य दिखाने का समय आया है। हमको उकसाया जाएगा, कुछ लोगों को एआई के माध्यम से, डीपफेक के माध्यम से बरगलाया जाएगा, लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। और अगर युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को यह मौका मिले कि जो अन्याय करने के बाद न्याय यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं, उनसे अगर बात करने का मौका मिले, तब एक प्रश्न अपनी दीदी की ओर से जरूर पूछना कि प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, भारत की सेना के शौर्य को धिक्कार कर राहुल गांधी और उसके नेताओं ने देश की संसद में भारत की सेना से प्रमाण मांगा उनके पराक्रम का। मैं उस महाराष्ट्र में काम कर चुकी हूं जहां पर 26/11 का आतंक हम सब ने अपनी आंखों से देखा। हम सबको याद है, पाकिस्तान से आतंकवादी आए, मुंबई की सड़कों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडम की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। हम सब महाराष्ट्र में इस बात के साक्षी हैं। नितिन जी को याद होगा, गृह मंत्री को उस वक्त कांग्रेस की सरकार में कपड़े बदलने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी, और यहां पर जनता त्राहिमाम कर रही थी कि किसी को तो भेजो ताकि हमारी रक्षा हो सके। और उस शाम जब मुंबई लहूलुहान हो रही थी, तब मीडिया के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस के युवराज किसी जश्न में शामिल थे। वो व्यक्ति जो मुंबई जब लहूलुहान हो रही थी जश्न में शामिल थे, वो भारत की सेना से उनके पराक्रम का तब प्रमाण मानते हैं जब भारत की वायुसेना पाकिस्तान में आसमान चीरते हुए आतंकवादी कैंप्स को ढेर करती।